प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में शनि के फलादेश को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का यह कार्यक्रम। सबसे पहले जानते हैं शनि के अपने घर, उच्च और नीच की राशियां। शनि कुंभ और मकर राशि का स्वामी है। तुला राशि में 20 अंश तक उच्च तथा मेष राशि में 20 अंश तक नीच माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं शनि है क्या है। शनि आयु, दुख, रोग, मृत्यु, गरीबी, आजीविका, अनैतिक तथा अधार्मिक कार्य, विदेशी भाषा, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा, मेहनत वाले कार्य आदि के कारक शनि देव हैं। दोस्तों, शनि को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। शनि अपने से तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, शनि अकेले एक ऐसे ग्रह हैं, अगर वह किसी कुंडली में अच्छे भाव में कारक होकर, बलशाली होकर अगर बैठे हों तो वह जातक को सब कुछ दिलाने में सक्षम है। इसलिए शनि को कुंडली में देखना अत्यंत आवश्यक है कि उनकी स्थिति, दृष्टि या वो कौन से भाव में बैठे हुए हैं। अन्य ग्रह के खराब होने पर भी शनि जातक को अत्यधिक सफलताएं, धनवान बनाने में सक्षम है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में स्थित शनि का फलादेश। प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह मेष लग्न की कुंडली हुई। मेष लग्न में शनि नीच के होते हैं तथा 1 नंबर का स्वामी मंगल है, जो कि शनि का शत्रु है। तो शनि मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में यानी लग्न में पीड़ित हुए। पहले भाव में शनि के प्रभाव से जातक के शरीर में कुछ न कुछ विकृतियां रहेंगी, चोट फेंट के निशान हो सकते हैं तथा जातक की मान प्रतिष्ठा में भी कमी रहेगी। उसे राज्य के क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि से शनि अपने मित्र बुध के घर को देखते हैं, तो जातक के साहस तथा पराक्रम में भी कुछ विशेष वृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि शनि खुद पीड़ित हैं। तृतीय भाव को भाई बहनों के सुख के लिए भी देखा जाता है, इसलिए पीड़ित शनि होने के कारण भाई बहनों का सुख भी उत्तम नहीं रहेगा। 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखते हैं, जो कि शुक्र का घर है और शनि के मित्र हैं। इसलिए जातक को अपने दैनिक व्यवसाय में सश्रम सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप आदि के कार्यों में उसे परेशानियां ही उठानी पड़ेंगी और स्त्री पक्ष से भी उसे कुछ न कुछ कष्ट मिलते रहेंगे। 10वीं दृष्टि से स्वराशि राशि वाले 10वें घर को देखने के कारण जातक को अपने कर्म के क्षेत्र में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसे सफलता प्राप्त होगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित शनि का फलादेश। द्वितीय भाव जो कि शुक्र का घर है और उसमें बैठे शनि देव उनके मित्र हैं। इस ग्रह स्थिति के कारण जातक धनवान होगा तथा कुटुंब का भी भरपूर सहयोग उसको प्राप्त होगा। तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो कि उनके शत्रु चंद्रमा का घर है। इसी कारण जातक को माता, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा, परंतु संघर्ष के बाद उसको इसमें सफलता मिलेगी। 7वीं दृष्टि से शत्रु मंगल के अष्टम भाव को देखने के कारण जातक की आयु लंबी होगी तथा उसे पुरातत्व संबंधी लाभ भी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि 8वां भाव जो है
पाप स्थान माना जाता है और पाप स्थान में पाप ग्रह अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। 10वीं दृष्टि से स्वयं राशि वाले एकादश भाव को देखने के कारण जातक को हर क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक धनवान, ऐश्वर्यवान होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के तृतीय भाव में स्थित शनि का फलादेश। तृतीय भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक का पराक्रम मनोबल बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा तथा भाई बहनों का सुख भी उसको उत्तम मिलेगा। तीसरी दृष्टि से शत्रु सूर्य के पंचम भाव को देखने के कारण विद्या एवं संतान के पक्ष में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि शनिदेव संघर्ष तो देते ही हैं। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो वह सफलता भी नहीं देंगे। सातवीं दृष्टि से शत्रु गुरु के नवम भाव को देखने के कारण जातक के भाग्य में कुछ कमी रहेगी तथा धर्म कर्म आदि में जातक का मन नहीं लगेगा, क्योंकि वह शत्रु के भाव को देख रहे हैं। 10वीं दृष्टि से शत्रु गुरु के द्वादश भाव को देखने के कारण व्यय की अधिकता अधिक रहेगी तथा जातक अगर किसी अपने शहर को छोड़कर बाहरी स्थान से कोई भी कार्य विशेष करेगा तो उसमें भी उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के चौथे भाव में स्थित शनि का फलादेश। चौथा भाव जो कि चंद्रमा का घर है और शनि के शत्रु हैं, इसके प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तीसरी दृष्टि से मित्र बुध के षष्ठ भाव को देखने के कारण जातक को शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी तथा रोग आदि से भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी, वह उन पर भी विजय प्राप्त करता रहेगा। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले दशम भाव को देखने के कारण पिता, राज्य, व्यवसाय एवं सम्मान के क्षेत्र में उसे अच्छी खासी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। 10वीं नीच दृष्टि से लग्न को देखने के कारण जातक के सौंदर्य में कमी आएगी तथा वह चिंताओं का शिकार बना रहेगा और जातक आलसी भी होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के पंचम भाव में स्थित शनि का फलादेश। पांचवा भाव जो कि सूर्य का घर है और शनि के शत्रु हैं, इस भाव में स्थित शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इस भाव में शनि के होने के कारण जातक को शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। पंचम भाव चूंकि त्रिकोण में पड़ता है और अच्छा भाव माना जाता है, इसलिए जातक को शिक्षा तो मिलेगी, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार संतान होगी, पर कुछ विलंब के साथ ही होगी। तीसरी दृष्टि से मित्र शुक्र के सप्तम भाव को देखने के कारण व्यवसाय अच्छा चलेगा तथा स्त्री पक्ष से भी उसको सफलताएं मिलती रहेंगी। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले एकादश भाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलताएं मिलेंगी तथा राज्य एवं पिता से भी उसको लाभ होगा। 10वीं मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन तथा कुटुंब का भी खूब लाभ उसको प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के षष्ठ भाव में स्थित शनि का फलादेश। षष्ठ भाव चूंकि पाप स्थान माना जाता है और शनि देव भी पाप ग्रह हैं, इसलिए इस भाव में मित्र की राशि में बैठे होने के कारण जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और उन पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। कर्ज आदि की समस्या भी उसे अधिकतर नहीं रहती है
और रोगों का शिकार भी वह कम से कम ही होता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव भी पाप स्थान है, तो जातक की आयु लंबी होगी तथा पुरातत्व आदि का लाभ भी उसको मिलता रहेगा। परंतु इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष कराए बिना शनिदेव महाराज कुछ देते ही नहीं हैं। सातवीं दृष्टि से शत्रु के द्वादश भाव को देखने के कारण खर्च की अधिकता अधिक रहेगी तथा बाहरी स्थानों से भी उसको असंतोष का सामना करना पड़ेगा। दसवीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण पराक्रम तथा भाई बहनों के सुख में वृद्धि होगी। ऐसा जातक बड़ा हिम्मती तथा प्रभावशाली होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि होंगे तो वह कैसा रिजल्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सप्तम भाव जो है शुक्र का घर है और शनिदेव जो हैं शुक्र के मित्र हैं और वह मेष लग्न की कुंडली के दशम यानी कर्म और एकादश यानी लाभ भाव के स्वामी हैं। सातवें भाव में मित्र शुक्र के राशि में बैठे हुए शनिदेव जातक को दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छी खासी सफलताएं दिलाएंगे, परंतु स्त्री पक्ष से कुछ मतभेद बने रहेंगे। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से शत्रु गुरु के नवम भाव को देखते हैं, अतः जातक को भाग्य के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसे अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। यहाँ से शनि सातवीं दृष्टि नीच दृष्टि से लग्न को देखते हैं और लग्न का स्वामी मंगल है, जो कि शनि के शत्रु हैं, अतः जातक अत्यधिक सुंदर नहीं होगा और मानसिक चिंताओं का शिकार भी बना रहेगा। यहाँ से दसवीं दृष्टि से शत्रु चंद्रमा के चतुर्थ भाव को देखने के कारण भूमि, भवन, वाहन, माता आदि के सुख में जातक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा घरेलू सुख में भी उसे कठिनाइयाँ आएंगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में स्थित शनि कैसा फल देंगे। अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं और एक पाप स्थान है। शनि भी पाप ग्रह हैं, परंतु शत्रु की राशि में होने के कारण आयु तो लंबी होगी, परंतु उसको पुरातत्व संबंधी लाभ बहुत ही कम मिलेंगे। आमदनी के क्षेत्र में भी कमी रहेगी। तीसरी दृष्टि से स्वराशि वाले दसम भाव को देखने के कारण उसको कर्म क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद भी उसको अल्प सफलताएं मिलेंगी। पिता से उसको अल्प लाभ होगा तथा पिता के साथ कुछ मतभेद भी बने रह सकते हैं। सातवीं दृष्टि से मित्र शुक्र के द्वितीय भाव को देखने से कठिन परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दसवीं दृष्टि से शत्रु सूर्य के पंचम भाव को देखने के कारण विद्या तथा संतान के पक्ष में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जातक कटुभाषी तथा क्रोधी भी होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के नवें भाव में शनि का कैसा फल होगा। नवें भाव में शत्रु गुरु की राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक को भाग्य की आरंभ में कम तथा बाद में विशेष उन्नति मिलेगी तथा धर्म कर्म के विषय में भी वह कुछ विशेष सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाएगा। पिता तथा राज्य द्वारा लाभ मिलता रहेगा। तीसरी दृष्टि से स्वराशि वाले 11वें भाव को देखने के कारण आमदनी अच्छी रहेगी तथा ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी।
सातवीं मित्र दृष्टि से बुध के तृतीय भाव को देखने के कारण पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी तथा भाई बहनों का सुख भी उत्तम रहेगा। 10वीं मित्र दृष्टि से बुध के षष्ठ भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव स्थापित करेगा। संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक शत्रु विजयी, यशस्वी तथा धनी होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के 10वें भाव में स्थित शनि का फलादेश। 10वें भाव में स्वयं राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक कर्म के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त करेगा तथा पिता से भी उसको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तीसरी शत्रु दृष्टि से गुरु के द्वादश भाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहेगा तथा विदेशों से संबंध में उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सातवीं शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख में कमी रहेगी तथा 10वीं उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। संक्षेप में ऐसा जातक ऐश्वर्यवान, विलासी तथा सुखी जीवन बिताने वाला होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली के 11वें भाव में स्थित शनि का फलादेश। 11वें भाव में स्वयं राशि में स्थित 10वें शनि के प्रभाव से जातक अच्छा खासा लाभ कमाएगा। उसे हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ होगा। उसे पिता तथा राज्य के द्वारा भी यथेष्ट लाभ मिलेगा। तीसरी नीच दृष्टि से शत्रु मंगल की राशि के प्रथम भाव को देखने के कारण जातक के शारीरिक सौंदर्य में कमी रहेगी। सातवीं शत्रु दृष्टि से सूर्य के पंचम भाव को देखने के कारण विद्या तथा संतान पक्ष में भी परेशानियां बनी रहेंगी। 10वीं शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयु में वृद्धि होगी, परंतु पुरातत्व तथा दैनिक जीवन के लिए उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि शनि अगर 12वें भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। 12वें भाव में शत्रु गुरु की राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक अत्यधिक खर्च करने वाला होगा तथा खर्चे के कारण परेशानियों में ही उलझा रहेगा। उसे पिता एवं राज्य के पक्ष से भी हानि उठानी पड़ेगी। तीसरी मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो जातक को धन के लिए तथा कुटुंब की वृद्धि के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद भी उसको अल्प सफलता ही मिलेगी। सातवीं मित्र दृष्टि से बुध के छठे भाव को देखने से शत्रु पक्ष में प्रभाव स्थापित करेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से गुरु के नवम भाव को देखने के कारण भाग्योन्नति में बड़ी कठिनाइयां आएंगी तथा विशेष मेहनत द्वारा उसे थोड़ी सी ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार हमने मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में शनि के फलादेश को जाना। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।